बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा वो पहली खतून हैं जिन्हें कुरान मजीद की रूह से सबसे पहले उम्मुल मुमिनीन होने का शरफ हासिल था। उसके अलावा जाती तौर पर कुरान शरीफ में आपके एसारो कुर्बानी का तज़किरा है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा मक्का के बहुत बड़े कारोबार की मालिक थीं। आपकी अजीम कारवान तजारत में 80,000 ऊँट थे, जिनके जरिए शाम, यमन, मिस्र वगैरह की तरफ बराबर आपका सामाने तजारत जाता रहता था। शादी के बाद अपने सारा माल और सारी दौलत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दी ताकि इस्लाम की नशनुमा के काम आ सके। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इंतहाई बाफजीलत खतून हैं। आपके वालिद माजिद खवील्द इब्ने असद और वालदा माजिदा का नाम फातिमा था। उन दोनों का सिलसिला नसब आगे चलकर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब से मिल जाता है और इस तरह आपकी ज़ाते गिरामी हस्ब व नसब के एतबार से इस लायक थी कि जीनत खानाए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन सके। आपकी विलादत बासआदत 10 साल कबल अज आमुल फील हुई और आपने 70 बरस की उम्र में वफात पाई और मक्का के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में सुपुर्दे लहद हुई। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, ये खदीजा हैं जो एक बर्तन लेके आ रही हैं जिसमें सालन और खाने पीने की चीजें हैं। जब ये आपके पास आए तो इन्हें इनके रब का और मेरा सलाम कहिए और इन्हें जन्नत में मोतियों के महल की बशारत दे दीजिए जिसमें ना कोई शोर होगा और ना कोई तकलीफ होगी। ये हदीस मुत्तफ़क़ा अलैह है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत मरियम है और इसी तरह अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत खदीजा है। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर 4 खतूत खींचे और दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, ये जन्नत की बेहतरीन औरतें हैं जो कि हजरत खदीजा बिनते खवील्द, हजरत फातिमा बिनते मोहम्मद, आसिया बिनते मज़ाहम जो कि फिरौन की बीवी है और हजरत मरियम बिनते इमरान हैं। 10 रमजानुल मुबारक उम्मुल मुमिनीन सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का यौम वफात है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जोजा मुहतरमा थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खदीजा के साथ मोहब्बत का ये आलम था कि उनकी जिंदगी के दौरान हजूर ने दूसरा कोई निकाह नहीं फरमाया था। हजूर हजरत खदीजा के बारे में फरमाते हैं, तुमसे बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली क्योंकि उन्होंने ईमान लाकर उस वक्त मेरा साथ दिया जब कुफार ने मुझ पर जुल्म सितम की हद कर रखी थी। उन्होंने उस वक्त मेरी मदद की जब दूसरों ने मुझे उससे महरूम कर रखा था। इसके अलावा उनसे मुझे अल्लाह ने औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया। हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत थी। लेकिन क्या आपके इल्म में है कि हजरत खदीजा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई थी? इसकी वजह भी आपको हम आज की वीडियो में बताएंगे। हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा निकाह के बाद 25 बरस तक हयात रहीं और फिर 10 रमजान हिजरत से 3 साल कबल आपने इंतकाल किया। चनाचे नमाज जनाजा उस वक्त तक शुरू नहीं हुई थी, इसलिए उनका जिस्म मुबारक उसी तरह दफन कर दिया गया। क्योंकि उस वक्त तक नमाज जनाजा समेत 5 वक्त की नमाज भी फर्ज नहीं हुई थी। बिल्कुल इसी तरह रमजान का महीना होने के बावजूद कोई फर्ज रोजे से भी ना था, क्योंकि उस वक्त तक रोजे भी फर्ज ना हुए थे। उसी साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा जनाब हजरत अबू तालिब भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और 2 अजीम सदमों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मगमून कर दिया। इसीलिए उस साल को आमुल हिज़न यानी गम का साल कहा जाता है। हजरत खदीजा की वफात मदीना की हिजरत और नमाज फर्ज होने से कबल इसी साल हुई जब हजरत अबू तालिब की वफात हुई। रवायात के मुताबिक उन्हें जन्नत में मोतियों से तैयार करदा घर मिलेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनकी कब्र में उतरे और अपनी सबसे बड़ी गम कसार को दायमी अजल के सुपुर्द किया। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से 6 औलादें पैदा हुई। 2 साहबजादे
جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد حضرت کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آخر میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیدا ہوئی۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، چونکہ آپ مالی طور پر بہت مستحکم تھیں، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، ہم نیک اعمال کریں اور برائی سے بچتے رہیں۔